नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारे ये आर ओ के मेंस का पेपर का डिस्कशन चल रहा है, जिसमें हम पत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसके पहले हमने देखा था सारणिक रूप में पत्रों को कैसे लिखा जाता है, और ठीक इसके पहले वाले लेक्चर में हमने शासकीय पत्रों के बारे में भी देख लिया था, और आज हम देखेंगे अर्धशासकीय पत्रों को। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ सूचना है आप लोगों के लिए। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए ई दृष्टि का पूरा प्लेलिस्ट जो है वह बना हुआ है, वहाँ से जा कर के देख लीजिए। उसके बाद की जो चीज़ें हैं, यानी कि शेष जो 2 महीने का करंट है, यह आपको जो है हाल फिलहाल में 1 से 2 दिन के अंदर अंदर शुरू करवा दिया जाएगा, और एग्ज़ाम के पहले पहले यह सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, निश्चिंत रहिए आप। उसके अलावा हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख लीजिए। तो चलिए फिलहाल आज अपने इस लेक्चर पे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग देखते हैं शासकीय पत्रों के बारे में। तो यहाँ ये सब चीज़ें पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। नीचे देखिए अर्धशासकीय पत्रों का एक प्रारूप दिया हुआ है। ठीक है, प्रारूप पे चलते हैं। उसके पहले जो है थोड़ी बहुत बातें करते हैं। देखिए, अर्धशासकीय पत्र लिखा क्यों जाता है, या फिर कौन लिखता है और किसे लिखता है, यह जानना आवश्यक है। सबसे पहले जान लीजिए कि अर्धशासकीय पत्रों को एक अधिकारी यानी कि एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को लिखता है। यह दोनों ऑफिसर समान स्तर या फिर समान रैंक के होते हैं। ठीक है। तीसरी बात, यह अर्धशासकीय पत्र पूरी तरीके से व्यक्तिगत होता है। ठीक है, व्यक्तिगत होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें पर्सनल बातें की जा रही हैं, बिल्कुल नहीं, पर्सनल बातें इसमें नहीं होती हैं। यह पत्र भेजा जाता है केवल और केवल सरकारी कार्यों हेतु। अब आप पूछेंगे कि भैया, या कंफ्यूज कर रहे होंगे, अथवा आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब सरकारी कार्य हेतु दिया जा रहा है तब यह व्यक्तिगत कैसे हो गया। तो देखिए, अर्धशासकीय पत्रों के पहले ना पूर्व में एक सूचना या ज्ञापन या कार्यालय आदेश अथवा कोई न कोई शासकीय पत्र जो है उस पर्टिकुलर विभाग या फिर अधिकारी के पास भेजा जाता है। ठीक है, मतलब जैसे यह ऑफिसर इस ऑफिसर को पत्र भेज रहा था ना, तो इसके पहले जब यह पत्र इसको अर्धशासकीय पत्र जब भेजा गया है, इसके पहले ही कोई न कोई सूचना, विज्ञप्ति या ज्ञापन अथवा शासकीय पत्र के माध्यम से इस अधिकारी के पास कुछ न कुछ चीज़ें या फिर कोई न कोई कार्य करने हेतु कहा गया था। लेकिन चूँकि वह कार्य करने में विलम्ब हो रहा था, अथवा इस अधिकारी के पास जो है कार्य अधिकता यानी कार्य ज़्यादा थे, इस वजह से वह कार्य जो है जो उस पत्र में पर्टिकुलर पत्र में भेजा गया था वह विलंबित हो जा रहा था और तय समय सीमा में नहीं पूरा हो पा रहा था। तो इस हेतु इस सूचना से अवगत कराने के लिए यह विभाग जो है इस विभाग का एक अधिकारी जो है वह बाद में फिर से एक पत्र लिखता है, और यही पत्र होता है व्यक्तिगत। वह सीधे यह अधिकारी इस अधिकारी को सीधे लिखता है। ठीक है, विभाग से विभाग में यह पत्र नहीं भेजा जाता है, मतलब विभाग से विभाग के संदर्भ में इसमें कोई भी सूचनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, और तीसरी चीज कि जब यह पत्र भेजता है तो इस पत्र की भाषा जो है अत्यंत मित्रतापूर्ण होती है। ठीक है, और यह दोनों अधिकारी समान स्तर के रैंक के होते हैं। ऐसा नहीं कि सचिव जो है वह उप सचिव को पत्र भेजेगा या फिर उप सचिव सचिव को पत्र भेजेगा। दोनों अधिकारी समान स्तर के रैंक के होने चाहिए। उप सचिव भेज रहा है तो उप सचिव को ही भेजेगा, सचिव भेज रहा है तो वह सचिव को ही भेजेगा। ठीक है, यह कुछ चीज़ें हो गई, कुछ बेसिक हो गया अर्धशासकीय पत्रों के बारे में। आइए अब इसके प्रारूप पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, यह जो अर्धशासकीय पत्र आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका प्रारूप जो दिख रहा है यहाँ पर देखिए, यह होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और यह होता है हमारा राइट हैंड साइड। न याद आ रहा हो तो आप भारत का मैप याद करिएगा। ठीक है, पश्चिम में गुजरात है और पूर्व में 7 सिस्टर है, पूर्वोत्तर की असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो भी आपको याद हो जाए वह याद हो जाए। ठीक है, तो यह हो गया पूर्व यानी कि राइट साइड, और यह हो गया आपका पश्चिम यानी कि लेफ्ट साइड। गुजरात से न याद रहा तो महाराष्ट्र भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने पेपर में यह चीज़ें देख सकते हैं कि उसका लेफ्ट कौन सा होगा और राइट कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर होती तो आप देखिए इस प्रारूप को, यह हो गया इसका लेफ्ट साइड और यह हो गया इसका राइट साइड। ठीक है,
तो अर्धशासकीय पत्रों को ना जब लिखते हैं तो सबसे पहले और इसके राइट हैंड साइड यानी कि दाईं तरफ इसके, ठीक है, यह दाया बाया भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, दाया बाया, यह हो गया बाया, लेफ्ट हैंड साइड बाया, राइट हैंड साइड दाया, ठीक है। मान लीजिए कभी मैं दाया हाथ बोल दूं या दाहिने हाथ पे बोल दूं तो आपको लगे कि अरे दाईं तरफ बाईं तरफ तो पता ही नहीं कौन सा है, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले होता क्या है, अर्धशासकीय पत्र की संख्या लिखी जाती है दाहिनी तरफ, ठीक है। उसके बाद कौन यह पत्र भेज रहा है, तो उत्तर प्रदेश सचिवालय के माध्यम से यह पत्र भेजा जा रहा है। किसे भेजा जा रहा है, तो लखनऊ में भेजा, उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ द्वारा यह पत्र भेजा जा रहा है, ठीक है। और डेट, इसके अलावा भेजने वाले का नाम होता है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो भेज रहा है सिर्फ और सिर्फ उसका नाम, मान लीजिए राम खिलावन भेज रहे हैं हमारे, ठीक है, राम खिलावन जी भेज रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इनका नाम होगा। हालांकि राम खिलावन जी जो है वह उत्तर प्रदेश सचिवालय में सचिव स्तर के अधिकारी हैं लेकिन फिर भी इनके द्वारा अपने पद का उल्लेख यहाँ नहीं किया जाएगा, ठीक है। ध्यान आ रहा होगा आप लोगों को, इसके पहले जब हमने शासकीय पत्रों को देखा था तो वहाँ पर पद नाम का भी उल्लेख रहा करता था और विभाग भी रहता था, लेकिन अर्धशासकीय पत्रों में सिर्फ और सिर्फ नाम रहेगा राम खिलावन का। यहाँ पर उनका पद नाम बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। किस तरफ रहेगा, यह रहेगा लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाईं तरफ। फिर से हटा देता हूँ सारी चीज़ें, देखिए बाईं तरफ जो है पत्र भेजने वाले का नाम रहता है, यानी कि प्रेषक का नाम रहता है। जैसे कि यहाँ पर हमने बोल दिया कि राम खिलावन, आर के लिख दूँ, राम खिलावन ने यह पत्र भेजा था, जो कि सचिव स्तर के अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश सचिवालय में, ठीक है। लेकिन इनके द्वारा अपने पद का उल्लेख यानी कि राम खिलावन सचिव नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, केवल और केवल राम खिलावन लिखा जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड में सबसे पहले लिखा जाएगा अर्धशासकीय पत्र की संख्या और किस जगह से यह पत्र भेजा जा रहा है यह लिखा जाएगा, ठीक है। यह विभाग का उल्लेख यहाँ नहीं है, यह जगह बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ से यह पत्र भेजा जा रहा है। और ठीक इसी के नीचे राइट हैंड साइड में ठीक सबसे नीचे लिखा रहेगा आपका दिनांक या फिर डेट, किस डेट को वह पत्र भेजा गया। आगे देखिए, अब इतनी चीज़ें हो गई, तो इन सब चीज़ों के बाद राइट हैंड साइड में ही प्रिय श्री, ठीक है, किसके साथ, प्रिय श्री या प्रिय महोदय, मित्रतापूर्ण की बात, मित्रतापूर्ण बोला गया ना आपको लेटर लिखने के लिए, तो उसी संदर्भ में प्रिय महोदय, सिर्फ महोदय नहीं, प्रिय महोदय, ठीक है, आदरणीय, इस प्रकार के संबोधनों का उपयोग किया जाएगा प्रेषिती के संदर्भ में। प्रेषिती यानी जिसको पत्र भेजा जाना है। तो ठीक है भैया, प्रिय श्री, प्रिय महोदय अथवा आदरणीय लिखने के बाद आपको लिखना है उस व्यक्ति का नाम, ठीक है। किसको हम लोग बार बार लेटर भेज रहे थे, हम लोग लेटर बार बार भेज रहे थे राम लाल को, ठीक है। तो राम खिलावन ने पत्र भेजा, ठीक है, किसे, प्रिय श्री रामलाल या प्रिय रामलाल अथवा प्रिय महोदय रामलाल अथवा आदरणीय रामलाल को, ठीक है। यह पत्र लिखा, उसके बाद अपना काम लिखा, ठीक है। ध्यान दीजिए, जैसे जिस प्रकार से शासकीय पत्रों में था ना कि मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है अथवा मुझे यह कहने का गौरव प्राप्त हुआ है, अथवा गौरव किसके संदर्भ में लिखते थे, गौरव जब आप व्यक्तिगत पत्र लिखते थे, जब आप किसी स्वतंत्र विभाग के अधिकारी थे तब आप लिखते थे कि मुझे यह कहने का गौरव प्राप्त हुआ। लेकिन जब आप सरकारी कार्यालयों में के अंतर्गत किसी आधिकारिक पद पर थे तब आपको लिखना था मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसी संदर्भ में ध्यान रखें कि यहाँ पर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, कि गौरव प्राप्त हुआ है, निर्देश प्राप्त हुआ है, यह सब शब्द जो है आपको सिर्फ और सिर्फ शासकीय पत्रों में लिखना है। उसके बाद जो भी चीज़ें, जो भी बातें होंगी वह आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट दिया हुआ था कि शासन द्वारा सभी अनुभागों में अप्रशिक्षित कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए सभी अनुभागों, अनुभाग क्या होता है, डिवीज़न होता है, ठीक है, में सूचना भेजी गई थी, किंतु अभी तक आपके अनुभाग से उन कर्मचारियों की सूची प्राप्त नहीं हुई है, अतः शीघ्र सूचना भेजने का प्रयत्न करें या कष्ट करें, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें अंत में रहती हैं, ठीक है।
और उसके बाद दूसरे पैरा में कर्मचारियों की सूची प्राप्त नहीं हुई, यह तो हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आपको लिखना है श्री, यानी कि फिर से यह प्रिय श्री जो रामलाल थे हमारे, इनके नाम के साथ नीचे लिखना है आपको श्री राम लाल जी, ठीक है। यानी कि प्रेषिती का नाम, पता, जैसे कि हम मान लीजिए कि उप सचिव हैं लोक सेवा आयोग में, ठीक है, उप सचिव हैं श्रम मंत्रालय में मान लीजिए, ठीक है, श्रम विभाग में, तो पत्र पहुंचेगा कैसे रामलाल के पास, राम खिलावन का। तो यहाँ पर लिख दिया इन्होंने उप सचिव रामलाल, उप सचिव श्रम विभाग, ठीक है। उसके बाद सबसे अंत में आपका या फिर भवनिष्ठ, जैसा कोई एक शब्द आप ले लीजिए, चाहे आपका लिख लीजिए चाहे भवनिष्ठ ले लीजिए, और आपको अपना हस्ताक्षर यहाँ पर यानी कि राम खिलावन आर के लिख करके भेज देना है यह पत्र, ठीक है। तो बस यही इतना था। प्रारूप को देख लिया है, एक और छोटा सा प्रारूप देख लीजिए, हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो तो यह भी दूर हो जाएगी। यह देखिए एक उदाहरण या एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर यरल द्वारा यह पत्र भेजा जा रहा है, तो यह किस साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में सर्वोच्च स्थान पर यरल हो गया, राइट हैंड साइड यानी कि दाएं तरफ हो गया अशासकीय पत्र संख्या। उसके बाद कहाँ से यह पत्र भेजा जा रहा है, तो लोक सेवा आयोग प्रयागराज से यह पत्र भेजा जा रहा है, ठीक है। और ठीक उसी के नीचे आ गया दिनांक, ठीक है। राइट हैंड साइड में यह सारी चीज़ें रहेंगी, अशासकीय पत्र संख्या, कहाँ से पत्र भेजा जा रहा है और दिनांक, ठीक है। सभी का क्रम जो है एक के बाद एक, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ एक क्रम रहेगा। उसके बाद इन सब के बाद जो है राइट हैंड साइड में यानी कि राइट हैंड साइड कह रहा हूँ सॉरी, बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखना है प्रिय च छ ज जी, ठीक है, च छ ज जी लिखना है, या आदरणीय च छ जी लिखना है, च छ ज जी लिखना है, ठीक है। थोड़ा बहुत ज जी हो जा रहा है कि नहीं, तो यह लिखना है। इसके बाद जो है आपको अपना मैटर लिख देना है, मैटर आपको दिया ही रहता है, ठीक है। एक दो लेटर अगर आप ना पढ़ लेंगे तो और अच्छे से अपने मैटर को बना करके लिख सकते हैं, ठीक है। यह क्या करता है, यह नंबर को आपके थोड़ा सा अन्य लोगों से ऊपर ले जाने का प्रयास करता है। इस प्रकार की गई आपकी थोड़ी सी मेहनत, करना कुछ नहीं है, आपको एक दो लेटर पढ़ लेना है, ठीक है। जैसे सूचनानुसार हो गया, यह शब्द जो हो गया ना, यह पकड़ने वाले शब्द हैं। सूचनानुसार हो गया, प्रेषित, भेजने का कष्ट न करे या भेजने का यत्न न करे, यह नहीं लिखना है, प्रेषित कराने का यत्न करे, ठीक है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ना, शब्दों का चयन भी अपने लेटर में करना आपके लिए थोड़ा बहुत ऐड ऑन का काम करता है। तो कोशिश करिएगा कि इस प्रकार के थोड़े थोड़े चीज़ें जो है क्रिएटिव चीज़ें आप अपने लेटर्स में डालिए। और कैसे डालेंगे, तो जब आप एक दो लेटर्स को पढ़ेंगे, ठीक है, कहीं से भी एक दो लेटर, दो तीन लेटर पढ़ लीजिए बस। ऐसा नहीं कि इसी अर्धशासकीय पत्र का हर एक लेटर पढ़ना है, फिर शासकीय पत्र का एक लेटर पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं से भी दो तीन लेटर पढ़ लीजिए, शब्द आपके पास हो जाएंगे, बस शब्दों की कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी तो लिखना आप जानते ही हैं, ठीक है। तो देखिए यह सारी चीज़ें, सारी बातें लिख दी गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम सदैव लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में ही श्री च छ जी कहें क्या, यह तो उप सचिव लोक सेवा आयोग प्रयागराज, ठीक है, बस बात खत्म। और उसके बाद आपका हस्ताक्षर कर दिया यहाँ पर यरल ने अपना, है कि नहीं। तो चलिए फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। आगे हम लोग अगला बात करेंगे कार्यालय आदेश के बारे में। हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वह कार्यालय आदेशों से संबंधित होगा। प्रयास रहेगा कि एक दिन में आपको 2 लेक्चर करवा दिया जाए, ठीक है। तो कल थोड़ा नेट नहीं सही चल रहा था, इस वजह से समस्या उत्पन्न हो जा रही थी बार बार। फिलहाल चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद।